Good morning, students. So today we will study about refraction of light. Okay. So refraction of light, it always happens in transparent medium. Okay. ये जो refraction of light है ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए? Transparent medium. Okay. So when a light travels from one medium to another, refraction takes place. It means जब light means हमें पता है one medium में travel करती है straight path में. जब वो straight path में whenever what happens, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके बैंड हो जाती है. ओके. मीन्स जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम में ना जाके सेकेंड मीडियम और अनदर मीडियम में एंटर करती है. सो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके. रे ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओके. वन मीडियम से अनदर मीडियम में बेंड करती है रे ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट as it enters from one transparent medium to another. Okay, means ray of light one transparent medium से another transparent medium में जब travel करती है ना, तो speed of light भी आपकी change हो जाती है. इस वजह से भी what happens, refraction of light होता है. Okay. Okay, now we will see speed of light decreases as the beam of light travel, beam means ray, beam of light travel from rare medium to the denser medium. Okay, let's see a diagram से मैं explain करती हूँ ये. Okay, what happens, this is the first condition, this is the second condition. Okay, what happens, this is the ray of light means incident ray. Okay, when incident ray travels from rare medium to denser medium, okay, so it become distracted. It means जब ray of light जो है, okay, वो rare medium से denser medium में जाती है ना, तो वो अपने path से distract हो जाती है. Okay, understand? So this incident is called the refraction of light. So इस मीडियम में क्या, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट है. दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर. ओके, व्हाट इज रेयर, व्हाट इज डेंसर मीडियम? रेयर मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, दैट इज एयर, एंड डेंसर मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, दैट इज ग्लास और वाटर. सो दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर. स्पीड जो रे ऑफ लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी. ओके, सो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी. ओके. ओके, ये देखो, मीन्स इस रे को ऐसा आना था. ओके, ये बिल्कुल ऐसे आने चाहिए. ओके, बट ऐसे ना आके ये देखो, ये जो है नॉर्मल की टुवार्ड्स नॉर्मल. ओके, नॉर्मल की साइड ये बैंड हो जाती है. ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, तो जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट ना जाके बेंड हो जाती है टुवार्ड्स नॉर्मल की साइड. ओके, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर. ओके, इन दिस कंडीशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर. ओके, दिस इज द सेकेंड कंडीशन. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स बट इट अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल. इसमें क्या है, ये देखो, उसे ऐसे आना था बट ये नॉर्मल की साइड ना जाके नॉर्मल से क्या अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है. ओके, कब, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ओके, सो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अबे हो जाती है, एंड जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की टुवार्ड्स हो जाती है. इन दिस कंडीशन एंगल आई इज स्मॉल देन एंगल आर. ओके, अंडरस्टैंड? सो ये मैंने लिखा भी हुआ है, मेंशन किया है. व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अबे फ्रॉम नॉर्मल, and in this condition when ray travel from rare to denser it bends toward normal after reflection. Okay, towards normal and away from normal. Okay, and here are some phenomena, commonly phenomena due to the refraction of light. Okay, so the one point is
स्टोन ऑफ द बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर टू बी रेज्ड, इट मीन्स कोई भी वाटर टब है उसमें कोई स्टोन आप देखते हैं, ओके। स्टोन जो होता है वो थोड़ा सा ना रेज्ड दिखता है हमें, मीन्स थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है हमें, ओके। बिकॉज वही कंडीशन है, नॉर्मल से अबे हो जाता है, उस वजह से हमें ऐसा दिखता है। और जो फिश कैप्ड इन एक्वेरियम appear in to be bigger than its actual size, it means कोई भी एक्वेरियम में फिश देखते हैं हम, तो जो उसका फिश का एक्चुअल साइज होता है ना, उससे हमें वो लार्ज दिखती है, ओके। उससे हमें लार्ज साइज की दिखती है वो, ओके। ऐसी जैसी हमें लार्ज साइज की दिखती है वो, ओके। बिकॉज क्यों होता है, वही नॉर्मल से अबे हो जाती है, ओके, या नॉर्मल की टुवार्ड्स, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऑब्जर्वेशन है, ओके, और फिनोमेना। एंड थर्ड इज पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears टू बी डिस्प्लेस्ड एट द एयर एंड वाटर एट द इंटरफेरेंस ऑफ एयर एंड वाटर। इट मीन्स थर्ड एग्जाम्पल में, जैसे हम कोई पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल को हम किसी वाटर, इन द वाटर अपीयर्स, कोई वाटर टब है उसमें हम इमर्स करेंगे, ओके। मीन्स ये जो पेंसिल है आपकी, ओके, ये पेंसिल को मैंने इतना मैंने पार्शियली इमर्स्ड किया है, ओके, पूरा नहीं किया है, पार्शियली किया है। तो क्या होगा, पेंसिल को मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में मैंने ऐसे रखा, ओके, इमर्स्ड किया। देन क्या होगा, ये जो अपने प्लेस है ना, इससे ऐसे मूव कर जाएगी, ओके, डिस्प्लेस हो जाएगी। इट मीन्स वही कंडीशन है, जैसे इसमें ये ऐसे ना जाके डिस्प्लेस्ड हो गई, अबे हो गई नॉर्मल से, ऐसे ही इसमें होगा, ये अबे हो जाएगी, ओके। तो ये जो थर्ड फिनोमेनाज हैं, ओके, दीज आर ऑल रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, okay. So we have to say simply, when light travels from rare to denser medium, so it restricted to its path, okay, and it's toward normal, to it bends toward the normal, and in this condition when denser medium to rare, okay, so it bends away the normal, okay. In this condition I is greater than r, in this condition I is small than r. And what is rare denser, the definition is speed of light maximum, rare speed of light minimum, this is denser, okay. Understand? So ये आपको पढ़ना है, okay, and do your work in your copy.